भीलों के सरदार किशन नायक ने जो चुनौती दी देवी अहिल्या को, उसने बनाया देवी को और भी ज्यादा मजबूत, ज्यादा ताकतवर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे हैं सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों, देखा हमने कैसे किशन नायक ने देवी अहिल्या से धोखा किया, कैसे उनको अपने शिकंजे में कसा। और कसा क्यों? क्योंकि वो देवी अहिल्या को बताना चाहते थे कि उनकी ताकत क्या है। मगर वो ये भूल गए कि देवी अहिल्या को जब कोई चुनौती देता है, और वो चुनौती इसलिए होती है क्योंकि प्रजा की बुराई करनी है, प्रजा का जो है अत्याचार करना है उसके ऊपर, तो फिर देवी अहिल्या को वो चुनौती बहुत ताकतवर बना देती है। और ऐसा ही हमें देखने को मिला। चलिए इस पे चर्चा करते हैं। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। देवी अहिल्या ने जब जब किसी चुनौती को स्वीकार किया है दोस्तों, तो वो सिर्फ उसी चुनौती को लेकर नहीं होता है, उसके आगे पीछे क्या क्या कारण है, उस इंसान के साथ क्या क्या जुड़ा हुआ है, ये सब कुछ की तहकीकात देवी अहिल्या करती है। यही हमें दिखाई दे रहा है किशन नायक के केस में भी, क्योंकि किशन नायक ने जिस तरह देवी अहिल्या को बंदी बनाया, फिर छोड़ दिया और एक संदेश भी छोड़ दिया जिसमें कि चुनौती थी। तो ये चुनौती भरा पत्र जब देवी अहिल्या पढ़ती हैं और उसके बाद उनके मन में एक भाव आता है कि अब तो ये जो चुनौती दी है इसका जवाब तो देना पड़ेगा। मगर वो भाव बदले का भाव नहीं होता है, वो भाव होता है कि मुझे अब इस जड़ तक पहुंचना पड़ेगा कि ये इंसान चाहता क्या है, इतना अत्याचार करने के पीछे कारण क्या है। यहीं पे देवी अहिल्या आम लोगों से अलग दिखती है दोस्तों। और जब खबर मिलती है देवी अहिल्या को कि मल्हार सरकार ने अब्दाली को हरा दिया है और अब वो माफीनामा जो है वो अब्दाली ने जो भेजा है उसके ऊपर वो मीटिंग करने वाले हैं, स्वीकार करने वाले हैं, तब देवी अहिल्या को ठनकता है ये सारा किस्सा कि ये दो चीजें कैसे एक साथ हो सकती हैं। एक तरफ अब्दाली, दूसरी तरफ किशन नायक। तो कहीं ना कहीं जो किशन नायक है वो क्या संदेश देना चाहता है ये समझना जरूरी है, क्योंकि किशन नायक कोई आम इंसान नहीं है, भीलों का सरदार है। और भील ऐसी कौम है जो बहुत बड़ी लड़ाकू कौम है, और जिन्होंने लुक छुप के जो वार किए हैं वो सब देख रही है देवी अहिल्या। उससे एक चीज तो स्पष्ट होती है कि ये कहीं भी कुछ भी लुक छुप के करके अपनी विजय को तो सुनिश्चित कर ही सकते हैं। तो ये जो भीलों का मैटर और जो अब्दाली का मैटर है, इसलिए मैंने शुरू में कहा कि देवी अहिल्या आसपास के हालातों को भी देखती हैं कि ये आखिर एक साथ दोनों क्यों हैं। तो ये और भी ज्यादा विचार विमर्श करने वाली बात है, क्योंकि मल्हार सरकार एक युद्ध को जीतने के बाद वहां पे एक इतने बड़े दुष्ट के साथ संधि करने जा रहे हैं। आपको याद होगा खंडेराव ने भी मना कर दिया था संधि करने से सूरजमल से, और वो तो मुगल भी नहीं था, मगर उसका अंजाम क्या मिला था। मगर यहां मल्हार सरकार है, मल्हार सरकार अपनी बात को बहुत सोच समझ के करेंगे, ये देवी अहिल्या को पता है। मगर मल्हार सरकार को ये नहीं पता है कि उन्हीं के प्रदेश में एक और ऐसा कुछ हो रहा है जिसमें कि अंदर संकट पैदा हो गया है, जो कि भीलों वाला संकट है। क्योंकि ये भी देवी अहिल्या को आकर पता चला कि इस संकट को अभी तक दबाया नहीं गया है, अभी तक खत्म नहीं किया गया है। और वो सब चीजें जो हमने देखी मालेराव को लेके, क्योंकि जब शुरू में शिकायत आई थी तभी से मुहिम से जाने से पहले देवी अहिल्या ने कहा था कि ये खत्म होना चाहिए, मगर वो बड़ा खत्म नहीं हुआ। तो ये सारी चीजें देवी अहिल्या देख पा रही है दोस्तों। और इसी बीच में जब चुनौती आती है और उसके बाद जब देवी अहिल्या देखती है कि घरों पे लाल झंडे जो है टैग लगा दिए गए हैं, इनके ऊपर जो अनाज देंगे किशन नायक को, उनकी जो सेना है उनको, यानी कि किशन नायक की सेना को जो डकैत है, तो ये जो है ये कहीं ना कहीं किसी इस तरफ जाता है जो अब्दाली के साथ जुड़ा हुआ है। या तो आगे ये मददगार बनेंगे भील, या फिर ये कुछ तो है फिशी जो देवी अहिल्या समझना चाहती हैं। इसलिए जब उनको चुनौती मिलती है किशन नायक की, तो वो वहां पे हारती नहीं है, वहां पे बदले की भावना नहीं लेके आती हैं, बट वहां पे लेके आती है एक सूझबूझ और ज्यादा ताकत महसूस करती है कि इस चुनौती को स्वीकार करके अब मैं अपने देश का भला करूंगी, समझूंगी कि आखिर भीलों की प्रॉब्लम है क्या, क्यों वो ऐसा कर रहे हैं।
तो दोस्तों मुझे तो ये समझ में आया है इस पूरे के पूरे जो कह सकते हैं कि ट्रैक के बीच में आगे और भी चीजें खुलेगी और भी समझेंगे हम, मगर ये चीज समझ में आई है कि कोई भी जो चुनौती अगर आती है उसको बदले की भावना से मत सॉल्व कीजिए। हाँ, आप कीजिए चुनौती को, एक्सेप्ट कीजिए, मगर सूझबूझ के साथ कि क्यों आई है, कैसे आई है, करना क्या है। तो क्या यही सीखा आपने? कमेंट करके बताइएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.